आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो ये रहने वाला है कि 3 इयर्स 4 इयर्स में जब बच्चे को हम स्कूल भेजना स्टार्ट कर देते हैं तो स्कूल भेजने से पहले अपन को घर पर ही उनको कुछ बातें हैं वो सिखानी, ऐसी हैबिट है जो बच्चे को घर पर ही सिखानी रहती है स्कूल भेजने से पहले। तो आज उन्हीं टिप पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ये टिप आपके लिए अगर थोड़ा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मेरे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। पहला जो काम रहता है वो बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, उसकी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, कहाँ से वो बिलोंग करता है, विलेज, उसका गांव का नाम। ये जो बेसिक जो चीजें हैं वो बच्चे को घर पर ही सिखानी जरूरी रहती है। माता पिता के कॉन्टेक्ट नंबर बच्चे को लर्न होने चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो घर पर ही पेरेंट्स को तैयार करके बच्चे को तैयार करना चाहिए, सिखाना। स्कूल भेजने से पहले बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनाना है आपको, जिससे वो अपना लंच बॉक्स, वाटर बोतल, बैग, बुक्स, इरेजर, शॉर्पनर, ऐसी जो चीजें हैं उनका ध्यान वो खुद ही अपने आप से रख सके। अधिकतर है वो मैंने देखा है स्कूल में काफी जो बच्चे हैं वो इरेजर खो देते हैं, पेंसिल खो देते हैं, वाटर बोतल खो देते हैं, यहाँ तक कि लंच बॉक्स भी वो स्कूल में छोड़ देते हैं, ध्यान ही नहीं रखते हैं। फिर मम्मी का कॉल आता है, मैम मेरे बच्चे का इरेजर खो गया है, पेंसिल खो गई है, आज मेरा बच्चा वाटर बोतल नहीं लेके आया, बस में छोड़ दी या स्कूल में या क्लासरूम में कहीं भी हो। तो आप देखना ऐसी जो चीजें हैं वो मेरे सामने बहुत बार आई हैं। तो आपको इतना सेल्फ डिपेंड बच्चे को बना देना है कि वो अपनी चीजों का ध्यान खुद से रख सके। स्कूल का ही जरूरी नहीं, वो घर पे भी अपनी चीजें हैं वो अच्छे से रखें, उनको याद रखें, संभाल के रखें। तो इतना सेल्फ डिपेंड आपको घर पे ही बच्चे को बनाना है। पोलाइटली वर्ड जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज, ये जो वर्ड है ये बच्चे को 2 ईयर से आप बोलना स्टार्ट कर दोगे तो बच्चे की रेगुलर जो हैबिट है उसमें आ जाएगा। रेगुलर हैबिट में बच्चे की हैबिट बन जाएगी और वो ये वर्ड यूज करेगा, बोलेगा। तो ये चीजें सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, प्लीज बोलना, ये जो वर्ड है वो यूज करना आपको बच्चे को घर पे ही सिखाना है। वेट फॉर यू टर्न, अपनी बारी का इंतजार करना। हर बार हर बात पे हर चीज के लिए बच्चे को जिद नहीं, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। वो क्लासरूम हो, असेंबली में हो या घर पर हो या आप कहीं अपने रिलेटिव में गए हुए हो। तो ये चीजें अगर आपके बच्चे में ये हैबिट रहेगी, ये सिखाई हुई चीजें होंगी तो वो बच्चा बिल्कुल भी जिद नहीं करेगा, अनुशासन में रहेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। ये चीजें आप घर पर उनको सिखा सकते हो स्कूल भेजने से पहले। टू टीचर, तो टीचर क्लास में अगर पढ़ा रही है तो बात को ध्यान से सुनना है, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। ये चीजें बच्चे को समझा कर भेजे। छोटे जो बच्चे होते हैं, स्मॉल किड्स, वो क्या करते हैं बीच में ही अपनी बातें हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। शेयरिंग की हैबिट, चीजें शेयर करना। स्कूल में अगर बच्चे को आप भेज रहे हो तो आप उससे सबसे पहले ये बताना है आपको स्कूल में फ्रेंड बनाने हैं, उनको चीजें शेयर करना है, अपना इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, यहाँ तक कि टॉफी, लंच बॉक्स आदि जो चीजें हैं वो शेयर कर सकते हो। आप फ्रेंड्स बना सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनके साथ में खेल सकते हो। हैंड वॉश की जो हैबिट है वो आप स्टार्टिंग से ही बच्चे में डेवलप कर सकते हो। जब से वो 2 इयर्स का हो गया हो, बातें समझने लग गया हो, तो हैंड वॉश की जो हैबिट है वो आप डेवलप कर सकते हो। बच्चा वॉशरूम करके आया, उससे हैंड वॉश करवाइए। आप उससे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट से पहले है वो उससे हैंड वॉश करवा सकते हो। तो आप डेली ये करवाओगे तो उससे हैबिट हो जाएगी और वो जरूर करेगा। टॉयलेट से के बाद में उसे हैंड वॉश करवाना है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से पहले है उसको हैंड वॉश करवाना। तो ये हैबिट उसमें कंटिन्यू हो जाएगी। जैसे ही बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो टॉयलेट के लिए मैम को बोलेगा, हैंड वॉश भी करेगा, लंच से पहले है वो हैंड वॉश भी करेगा। होने पर घबराए नहीं, बच्चे को ये
सबसे इम्पोर्टेंट है बताना कि अगर कोई भी गलती हो जाए स्कूल में तो बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम ही पोलाइट वे में मैम को सारी चीजें हैं वो अच्छे से बताना है। कई बार बच्चे हैं बाहर खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, तो आपस में झगड़ा हो जाता है, किसी बच्चे के कहीं पर भी लग जाती है, मतलब अधिकतर कांस बच्चे खेल रहे हैं तो आपस में लग ही जाती है, या झूले से टकरा जाते हैं, अदर जगह लग जाते हैं, तो वो घबरा जाते हैं और वो चीजें मैम के साथ में वो बिल्कुल शेयर नहीं करते। वो चीजें वो घर जाके अपनी मम्मा के साथ में है वो सारी शेयर करते हैं। फिर मम्मा का कॉल आता है कि मैम आज स्कूल में ऐसा ऐसा हुआ था, बच्चे को यहाँ लगी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्कूल में कुछ हो रहा है तो आपको अपनी मैम को बताना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कोई भी गलती हो पोलाइट वे में अपनी मैम को सारी बातें आपको बता। नर्सरी क्लास में जो बच्चे आते हैं वो पढ़ना ही नहीं सीखते हैं, वो कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, शेयरिंग। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अगर यूजफुल लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो कमेंट बॉक्स में आप एप्रिशिएट जरूर करें, मुझे लाइक शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और